ये कह रहे हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए इनको घर से बाहर जाना पड़ेगा महाराज जी, हॉस्टल आदि में, तो वहाँ एकदम विपरीत माहौल मिलेगा महाराज जी। ऐसे में मर्यादा में रहने के लिए आपको सबसे अलग रहना पड़ेगा। अपने को मित्रता करनी है, व्यवहार करना है, उनकी गंदी बातें हमारे जीवन में ना आवे, इतना आपको संभल के रहना पड़ेगा। उनको बुरा नहीं लगता कि हम कोई बुरे आचरण कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बचना चाहिए। ये नई अवस्था विद्या अध्ययन के लिए है, जीवन को उन्नति में पहुंचाने के लिए। अगर आप अभी से नशा और गंदी बातों में फंस गए तो फिर आगे उन्नति कैसे कर पाएंगे। इसीलिए बच्चे फिर ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते। मित्रता करो, मित्रता करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मित्रता करके बुरे आचरण करना बुरी बात है। अच्छे संबंध रखो। देखो, एक घर में भाई बहन रहते हैं, क्या परेशानी रहती है। तो एक स्कूल में हम अगर 100 बच्चे 100 बच्चियां रहते हैं और भाई बहन की तरह रहे तो क्या परेशानी। लेकिन अगर हम गंदे आचरण करेंगे बचपन से ही तो हमारा फिर जीवन उन्नतिशील नहीं रहेगा। काफी बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उसमें बाल बचे, छत गिरने से थोड़ी देर पहले ही निकले वहां से, या मकान गिर गया, तो मतलब ऐसे में ये भगवान की कोई संकेत होते हैं, ईश्वर की कृपा। बचने के प्रारब्ध हैं इसलिए बच रहे, उसमें भगवान की कृपा नहीं। अब मान लेते हैं कि भगवान की कृपा बच गए, तो क्या उनके ऊपर अकृपा थी जो मर गए? लेकिन उसका भाग्य था, उसकी आयु थी इसलिए बच गया। उन लोगों की आयु नहीं थी इसलिए वो चले गए। भगवान के प्यार में उनके लिए और उनके लिए कोई कमी नहीं थी। भगवान का प्यार समान होता है। तो अगर छत गिरी, 2 लोग मर गए, आप बच गए, तो आपका प्रारब्ध था, आपका भाग्य था, आपका कर्म था जिसने आपको बचा लिया। अभी आपको जीना है, उनको जीना नहीं था इसलिए वो समाप्त हो गए। इसमें भगवान की कृपा नहीं, भगवान की तो सब पर कृपा बराबर है। महाराज जी, बहुत डर लगता है कि कहीं तो इसीलिए नाम जप करो, निर्भय भगवान के चरणारविंद है। तुम्हें डर लगता है कहीं कुछ हो न जाए, यहाँ हो चुका है तब भी डर नहीं है। नहीं, आपके सामने बैठे भगवान का आश्रय। हम हर समय ऐसे मस्त रहते हैं जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह हो तो कैसा खुशी रहेगा। नहीं, वो फूला घूमेगा, हर समय एक आनंद बना रहता। मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु का हूँ। मरने का डर तब लगता है जब ये मेरा घर छूट जाएगा, मेरा पुत्र छूट जाएगा, मेरा परिवार छूट जाएगा, तब डर लगता है कि यार पूरे जीवन मेहनत से कमाया। इसीलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की शरण में, वो मरना तो निश्चित है। श्री हनुमान जी महाराज की साक्षात्कार करने, उसके लिए यदि आपकी कृपा हो जाए, सिया राम जी का चरित्र सुनाओ और सिया राम जपो, हनुमान जी बड़े आदर के साथ मिल जाएंगे। हनुमान जी महाराज के लिए आया है, जहाँ जहाँ सिया राम नाम का कीर्तन होता है, हनुमान जी आंसू बहाते हुए वहाँ विराजमान रहते हैं। जहाँ भगवान के चरित्र का गान होता है वहाँ हनुमान जी विराजमान होकर सुनते हैं, उस पर कृपा करते हैं। तो ये भावना करके हनुमान जी के लिए एक आसन डालो, जैसे एक रुमाल बिछा दिया, और भावना के हनुमान जी इस पर विराजमान है, और उनको रामचरित्र सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ और नाम जप करो, हनुमान जी मिल जाएंगे। सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया। गोरे उसके, काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम सबसे प्यार करते हैं, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। शरीर बीमार है तो बीमार रहने तो क्या फर्क पड़ता है। यही तो मजा है मनुष्य जीवन का, यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही। हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो।